प्रथम दृढ़ संकल्प करा, संयम कर अनुकूल ध्येय, धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मोल। सब में समान रूप से ये लाभकारी है। जैसे ये स्वरवेद की वाणी, सदगुरु की अमोघ वाणी। संकल्प कर लिया तो कर लिया संकल्प, है ना। विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, विचारों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। क्योंकि विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। हम सुख दुख का अनुभव किससे कर रहे हैं? विचारों से ही कर रहे हैं। विचारवान ही निर्णय कर पाता है कौन से विचार आत्म कल्याणकारी हैं और कौन से विचार नहीं हैं। जो ये चिंतन ही ना कर पाए कि कौन विचार श्रेष्ठ है, शुभ है, और कौन श्रेष्ठ शुभ नहीं है, तो वो अनुचित विचारों को रोकेगा कैसे? उसके लिए कुछ उचित अनुचित है ही नहीं। विचारवान ही ये निर्णय कर पाता है कि ये शुभ है या अशुभ है। विचारवान ही ये निर्णय कर पाता है ये उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। जो इसका निर्णय ही ना कर पाए वह तो ऐसे विचारों के प्रवाह के साथ बहा जा रहा है जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा है, जिधर लेके बहा के जाए। जाना कहाँ है नदी के टुकड़े को? नदी में बह रहे लकड़ी के टुकड़े को जाना कहाँ है? कोई लक्ष्य है? बहा जा रहा है, इधर झोंका मार रहा है। जो विचारवान है वही धर्म का संचय करता है। और धर्म का संचय प्रतिदिन, नित्य प्रति प्रतिदिन धर्म का संचय थोड़ा थोड़ा बटोरते चले, धर्म का संचय करते रहें। जो हमारे आत्म कल्याणकारी है वो धन हमारे पास होना चाहिए। प्रतिदिन उसका संचय, किसका संचय? जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, धर्म का संचय नित्य प्रति। हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म भी हमारी रक्षा करने वाला है क्या? हमारी भारतीय संस्कृति का आधार ही धर्म है। धर्म ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। जो श्रेष्ठ सद्गुण हैं, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, वही धर्म है। जिसका संचय करना। आत्मा को यह सहज ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि कल्याण का मार्ग क्या है? इन आवरण इतना है। कुछ है जो ओढ़ा हुआ है और जो वास्तविकता है उसका अनुभव नहीं हो रहा। ऐसा कुछ ओढ़ लिया है कि आंतरिक तत्व तो प्रकट नहीं हो रहा है नहीं उसके अंदर, ये नहीं कह सकते।
ये नहीं कह सकते। कुछ ऊपर से ऐसा ओढ़ लिया है कि जो आंतरिक भीतरी तत्व है वो प्रकट नहीं हो पा रहा। वो है नहीं, ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, कि नियंत्रण नहीं है, विवेक नहीं है सब वो ढक लिया है। ऐसा कंबल ओढ़ लिया है कि पता नहीं चल रहा कि क्या है। कुछ ओढ़ लिया है जिससे प्रकट नहीं हो रहा, जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने सबके अंदर असीम शक्ति, असीम शांति, असीम आनंद स्वयं वह विद्यमान है जब सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है। झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। वही दृष्टि चाहिए, है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है सत्य का मुख, ढका है, उस आवरण को हटाना सहज नहीं है। क्योंकि हमारे साथ राग है, राग, और हमारे साथ द्वेष है। एकाग्रता में क्या बाधा है? साधना में अस्थिरता है। अर्थ क्या है? संसार में खूब खूब प्रवृत्ति है, संसार के भोगों में गहन आसक्ति है, राग है, मैं तू यह वह मेरा तेरा। इसीलिए साधना में स्थिरता नहीं है। ये मन कहाँ है? मन केवल और केवल और केवल संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में मन ऐसा फंसा डूबा मरा है, तो कहां से स्थिरता होगी? जैसा हम चिंतन करते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, हम बस वही होते हैं और कुछ नहीं। जैसे हमारे विचार है हम वही हैं, जैसा हमारा अंतःकरण है हम वही हैं। वही बन जाते हैं जैसा सोचते हैं, जैसा चिंतन करते हैं। अब चिंतन केवल चल रहा है संसार के भोगों का, संसार के पदार्थों का, संसार के संबंधों का, संसार के विषयों का। तो जब बैठेंगे साधना में करना है तो चलो, तो वो कहाँ ले जाएगा? चलो दर्द घुमाने लगेगा। जो अतीत है, जो व्यतीत है, हम रहते हैं वर्तमान में, मन रहने दे तब ना, मन रहने दे वर्तमान में तब न रहेंगे। रहते तो है, रहते हुए जैसे वर्तमान में रहते नहीं, जो है उसका अनुभव होता नहीं। मन ले जाएगा भूतकाल में, अतीत जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया, उसी में घुमा देगा। वहां नहीं ले गया तो ले जाएगा भविष्य की कल्पनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, संकल्पों में, क्रियाओं में मन ले जाएगा उधर। ले गया अतीत, अतीत से छुट्टी मिली तो चलो भाई भविष्य में। जो है वर्तमान उसका अनुभव कहाँ है? वर्तमान में रहने नहीं देता जल्दी। साधक स्थित हो जाता है, उन जाता अतीत जो व्यतीत है तो व्यतीत हो गया है, उन विषयों में घूमने के लिए आ क्या? अभी गोहिश की कल्पनाओं में घूम रहे हैं,
भविष्य के विचारों में ऐसा वैसा है। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो वास्तविकता का अनुभव नहीं है। विचार आते हैं तो विचार चले जाएंगे, हम जहां हैं हम वहीं हैं। विचार आए तो हम थोड़ी चले जाएंगे विचारों के साथ। कोई विचार आए हमको उठा कर लगा चला जाए, जने कमजोर है क्या? कोई आएगा हमको पकड़ के लेकर चला जाएगा। कोई भी विचार आए और हम उसके साथ बह चले जाएं। विचार आएंगे, आते हैं विचार। हमने मट्ठा डाल दिया है क्या? जड़ खोद कर उखाड़ कर कि भून दिया है चना को कि अंकुरित नहीं हो सकते। किस स्थिति में चित्त है, मन है कि इन सब से निर्मूल हो गए, अब अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। किस अवस्था में है मन? बुद्धि की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है चित्त की? अंतर की स्थिति क्या है? ध्यानम निर्विषय मनः श्रेष्ठतम स्थिति है, लेकिन इसमें स्थिति है कहां? तो राग में है, मन राग में है, द्वेष में है, घृणा के विचारों में है, कपटपूर्ण जीवन में है। मैं तू यह वह इसमें है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने मन को श्रेष्ठ विचारों से भरा नहीं। कौन हूं मैं? कहां से आया? मैं कौन हूं? कहां से आया? क्या कर रहा हूं? और कहीं जाना भी है? जाना कहां है? ये चार बातें हैं ना, ये चार है। कौन हूं मैं? कहां से आया? क्या कर रहा? इस संसार में आ गया तो कर क्या रहा? जाना कहां है? आगे का रास्ता कैसे है? बिल्कुल अंधेरा है क्या? कुछ पता नहीं जाएंगे कहां? अंधेरे में किधर जाएंगे? कांटे गड़ेंगे, दुख में लेंगे, रोएंगे बैठ कर। क्या जाना कहां है? मार्ग कहां है? कर विचार मैं कौन हूं? ब्रह्म को जगत आधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। श्रेष्ठ विचारों की आसक्ति है। कौन हूं मैं? ये ब्रह्म क्या है? ये जगत क्या है? शरीर क्यों मिला है? सत्य असत्य क्या है? ये दुख क्या है? ये सुख क्या है? इस पर तो विचार करना होगा। और मन को जब इन्हीं श्रेष्ठ विचारों से बारंबार हम भरेंगे, तब मन को अवगुणी से सद्गुणी बनाया जा सकता है। तो बार बार
चिंतन श्रेष्ठ होगा, विचार श्रेष्ठ होंगे, शुभ होंगे, आत्म कल्याणकारी विचार होंगे। तब जैसे गर्म लोहे को दे हथौड़ा, उसको इच्छित आकार का बना दिया जाता है, पीट पीट कर हथौड़े से। इच्छित आकार जिस आकार का बनाना है बनाया जा सकता है हथौड़े की चोट से। मन को बार बार श्रेष्ठ चिंतन से ही जोड़े रखना होगा। बारंबार अनियंत्रित अशुभ अपवित्र विचार आ सकते हैं तो हम थोड़ी चले जाएंगे उनके साथ, वो आएंगे तो जाएंगे। हम जहां हैं हम वहां हैं, हम जहां हैं हम वहां हैं। शुभ विचारों का हथौड़ा है मेरे पास, कल्याणकारी विचारों का हथौड़ा है, स्वर वेद के ज्ञान का हथौड़ा है, सदगुरु के ज्ञान का हथौड़ा है हमारे पास। ये भाव, ये विचार सदैव अपने भीतर स्थित रहे। मन की गति है, गतिमान है, लेकिन एक साथ एक ही विषय का ज्ञान होता है। इससे यही इसकी कमजोरी है, यही पकड़ में आता है तो चंचल, लेकिन एक साथ एक समय में एक विषय का ज्ञान होता है, लेकिन इतनी चंचलता है कि ऐसा लगता है कि अनेक के साथ इसका संबंध है। एक समय में एक ही विषय के साथ इसका संबंध है। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। जिससे यह हो उसी को मन कहते हैं। पंच विषय को अर्थ है एक संग नहीं भींग, मन सत्ता एक वस्तु है। यह मन कर है लिंग, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते, लेकिन इतनी गति तीव्र है कि ऐसा लगता है कि बहुत एक साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मन खाली नहीं बैठता। अगर इसे श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ भावों से भरा नहीं तो निंदित और जो अशुभ है इस पर हावी होने लगता है। अगर श्रेष्ठता से भरा नहीं तो वह भर जाएगा जो भरना नहीं चाहिए। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का कोई अस्तित्व है? नहीं। अंधेरा मतलब क्या? कि वहां प्रकाश नहीं है। और क्या अंधेरा? अंधेरा मतलब कुछ नहीं। अंधेरा मतलब क्या? कि प्रकाश का अभाव। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। गंदगी मतलब क्या? और कुछ नहीं, सफाई नहीं किया है, सफाई का अभाव। और गंदगी कुछ नहीं है। गंदगी माने क्या? साफ नहीं किया है। और क्या? कुछ नहीं। अंधेरा मतलब क्या? कुछ अंधेरा नहीं है। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा ही जगह बना लेता है।